लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 20 जून आधुनिक संचार क्रांति की कहानी में ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, जहां दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कुछ ही सेकंड में संपर्क किया जा सकता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब संदेश पहुंचाने में दिनों, हफ्तों और कभी-कभी महीनों का समय लग जाता था। ऐसे दौर में एक आविष्कार ने पूरी दुनिया को बदल दिया। 20 जून 1840 को अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक सैमुअल मॉर्स को टेलीग्राफ प्रणाली का पेटेंट मिला था। ये केवल एक मशीन का पेटेंट नहीं था, बल्कि मानव इतिहास में संचार के नए युग की शुरुआत थी। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक संचार का सबसे तेज माध्यम घोड़े, जहाज या दूत हुआ करते थे। किसी महत्वपूर्ण संदेश को एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में लंबा समय लगता था। व्यापार, प्रशासन, युद्ध और कूटनीति सभी क्षेत्रों में ये एक बड़ी चुनौती थी। इसी समय अमेरिका के एक कलाकार और आविष्कारक सैमुअल मोर्स एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे थे जो दूर बैठे लोगों को तुरंत संदेश भेजने में सक्षम बना सके। दिलचस्प बात यह है कि सैमुअल मूल रूप से एक चित्रकार थे। उन्होंने कला की पढ़ाई की थी और कई प्रसिद्ध चित्र बनाए थे। लेकिन एक व्यक्तिगत घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि एक बार जब वो अपने काम के सिलसिले में घर से दूर थे, तब उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बीमारी और फिर उनके निधन की खबर सैमुअल मोर्स तक बहुत देर से पहुंची। जब तक वो घर पहुंचे, तब तक अंतिम संस्कार भी हो चुका था। इस घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि यदि संदेशों को तेजी से भेजने का कोई माध्यम होता, तो शायद परिस्थितियां अलग हो सकती थीं। यहीं से तेज संचार प्रणाली विकसित करने का विचार उनके मन में मजबूत हुआ। 1830 के दशक में उन्होंने बिजली के माध्यम से संदेश भेजने के प्रयोग शुरू किए। उस समय विद्युत विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा था। मोर्स ने सोचा, यदि बिजली तारों के माध्यम से लंबी दूरी तय कर सकती है, तो संदेश भी भेजे जा सकते हैं। कई वर्षों के प्रयोगों और तकनीकी चुनौतियों के बाद उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसमें विद्युत संकेतों के माध्यम से संदेश भेजे जा सकते थे। लेकिन केवल मशीन बनाना ही पर्याप्त नहीं था। संदेशों को समझने के लिए एक विशेष भाषा की भी आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता से जन्म हुआ मोर्स कोड का। सैमुअल मोर्स और उनके सहयोगियों ने बिंदुओं और डैश यानी छोटी और लंबी विद्युत संकेतों की एक प्रणाली विकसित की। हर अक्षर और संख्या के लिए एक विशेष संकेत तय किया गया। यही प्रणाली आगे चलकर मोर्स कोड के नाम से प्रसिद्ध हुई। उदाहरण के लिए अंग्रेजी अक्षर ए को एक डॉट और डैश से समझाया जाता था, जबकि अन्य अक्षरों के लिए अलग अलग संयोजन बनाए गए। 20 जून 1840 को सैमुअल मोर्स को उनके टेलीग्राफ सिस्टम का आधिकारिक पेटेंट मिला। ये उनके वर्षों की मेहनत का परिणाम था। इसके बाद टेलीग्राफ नेटवर्क का विस्तार शुरू हुआ। शुरुआती वर्षों में लोगों को इस तकनीक पर विश्वास करने में समय लगा, लेकिन जल्द ही इसकी उपयोगिता स्पष्ट हो गई। 1844 में मोर्स ने इतिहास का पहला सार्वजनिक टेलीग्राफ संदेश भेजा। व्हाट हैथ गॉड रॉट, यानी ईश्वर ने क्या अद्भुत कार्य किया है। ये संदेश वॉशिंगटन से बाल्टीमोर भेजा गया था और इसके साथ ही संचार का नया युग शुरू हो गया। टेलीग्राफ ने दुनिया को बदल दिया। अब समाचार पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से पहुंचने लगे। व्यापारिक सूचनाएं तुरंत भेजी जाने लगी। रेलवे संचालन अधिक सुरक्षित हुआ। युद्ध और प्रशासन में भी इसका व्यापक उपयोग होने लगा। कुछ ही दशकों में टेलीग्राफ नेटवर्क अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अनेक हिस्सों तक फैल गया। समुद्र के नीचे तार बिछाकर महाद्वीपों को जोड़ा गया। पहली बार दुनिया वास्तव में एक दूसरे से जुड़ने लगी। भारत में भी टेलीग्राफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के दौरान देश भर में टेलीग्राफ लाइनों का विस्तार हुआ। प्रशासन, सेना और समाचार एजेंसियों के लिए ये एक क्रांतिकारी तकनीक साबित हुई। हालांकि समय के साथ टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने टेलीग्राफ की जगह ले ली, लेकिन आधुनिक संचार की नींव उसी आविष्कार ने रखी थी। नमस्कार।